गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की हिंदी में भी हम रिवीजन कर रहे हैं ना। इसके हम पढ़ रहे थे पाठ 2.1 जिसमें लोकगीतों के बारे में दिया गया है। अब इसके बाद का हम पढ़ेंगे। देखो पहले तो हम पढ़े थे सुआ वाले है ना। अब आ रहा है इधर दे दो दाई 80 वो रुपया सुंदरी ला लाते हो मैं बिहाव तोर बार लान हुनाई रंधनी परोसनी मोर घर के सिंगार। इस पंक्ति में क्या दिया है? उपरांत नहडोरी गीत में नायक अपनी माँ से निवेदन करते हैं कि माँ मुझे 80 रुपये दे दो जिससे मैं एक सुंदरी को ब्याह कर आपके लिए रांधनी परोसने वाली अपने घर का श्रृंगार ला सकूँ। इस 4 पंक्तियों में कई बातें स्पष्ट होती है। पहले तो यह कि लोक जीवन विवाह ज़्यादा खर्चीला नहीं होता था। नायक 80 रुपये में सुंदरी नायिका से विवाह कर सकता है। यह तब की कल्पना हो सकती है जब लोक जीवन में 80 रुपये का कोई बड़ा अर्थ रहा होगा। दूसरी बात यह है कि उस विवाह से नायक अपने लिए सिर्फ पत्नी ही नहीं लाएगा, अपनी माँ के लिए रांधने परोसने वाली भी लाएगा। वह रांधने परोसने वाली उसकी पत्नी ही नहीं, उस घर का श्रृंगार भी होगी। इस तरह इसे छत्तीसगढ़ के लोक जीवन की आर्थिक स्थिति, लोक जीवन का स्वप्न, लोक जीवन की भीतरी आत्मीय दुनिया आदि एक साथ स्पष्ट होती है। देखो आजकल तो 80 रुपये का कोई वैल्यू ही नहीं है। और पहले देखिए 80 रुपये में वो अपनी दुल्हन को लाने की बात कर रहा था। लोकगीत सहज संस्प्रेय होते हैं। उसके कुछ उदाहरण है। पहला लोकगीत किसी एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। दूसरा लोकगीत समूह की मानसिकता पर आधारित होते हैं। तीसरा लोकगीत विचारों के वाहक ही नहीं रंजन का साधन भी है। और चौथा लोक जीवन की सहजता लोकगीतों के असहज नहीं होने देती। जवारा गीत की निम्न पंक्तियाँ उसकी पुष्टि करती। माता फूल गजरा गूथो हो मालिन के बहनी फूल गजरा देहरी हो फूल गजरा काहेन फूल के गजरा काहेन फूल के हार काहेन फूल के तोर माथ मटुकिया सोलो हो श्रृंगार। चंपा फूल के अजरा गजरा चमेली फूल के हार चमेली फूल के माथ मुटकिया सोलह हो श्रृंगार। देखो इसमें माता के श्रृंगार के बारे में बताया गया। इस लोकगीत में अध्यात्म में भक्ति के स्थान पर लोक जीवन में देवी माँ की कल्पना सादगीपूर्ण है। अपनी खुद की माँ की तरह सोने चांदी के गहनों के स्थान पर फूलों के गहने हैं। जो लोक को सुलभ है वही लोक सत्य है। लोक की सादगी ही लोक का ऐश्वर्य। एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में ऐश्वर्य का रूप इससे अलग होता है। यह अभिव्यक्ति सहज संस्प्रेय नहीं होती। समूह की मानसिकता पर आधारित होने के कारण लोकगीतों में जीवन के व्यवहारों का सामान्यीकरण हो जाता है। अतः हर आदमी के हृदय को गीत के लय और शब्द छू सके। लोकगीतों में बहुत से गीत ऐसे ही मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई। कथात्मक चित्रों में यह बात निश्चित रूप से होती है। लोकगीतकार चित्रों की रचना इस तरह करते हैं कि श्रोताओं को यह घटना अपनी आंखों के सामने घटती सी प्रतीत होती है। पंडवानी की इन पंक्तियों को बहुत उदाहरण रख सकते हैं। अब इसको हम कल पढ़ेंगे।